गौरांग महाप्रभु का नाम लेते ही गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर। महाप्रभु का नाम लेते ही शरीर में पुलक हो जाए। ये स्थिति सब भक्त चाहते हैं, जो हरिनाम कर रहे हैं, जो गौड़िया वैष्णव है, सब चाहते हैं कि गौरांग नाम लेने से हमारे अंदर पुलक हो, अश्रुकंप हो। चाहते सब हैं, नाम भी सब लेते हैं। तो फिर क्या कारण है कि गौर नाम लेने के बाद हमारे भीतर पुलक नहीं होता, अश्रु नहीं होता? इन भजन से ये पता चलता है कि गौर नाम लेने से अश्रु पुलक होता है, आनंद होता है। इतना आनंद होता है कि शरीर कांपने लग जाता है। पहले तो ये समझें, ये नाम में इतनी शक्ति है, नाम लेते ही आनंद की वजह से। आनंद जो है, जो प्राप्त होता है नाम लेके, वो आनंद जो है समाता नहीं है अपने भीतर। और क्या होता है कि वो पुलक, कंपन इत्यादि से बाहर आ जाता है, समाता नहीं है वो। ये स्थिति होती है। अब हम भी नाम ले रहे हैं, ये स्थिति क्यों नहीं हो रही? होना चाहिए, हम चाहते हैं हो, तभी तो नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। जो भगवान में जो शक्ति विराजमान है, उनके नाम में वही पूर्ण शक्ति, वही बिल्कुल पूर्ण, 19-20 का भी अंतर नहीं है। बिल्कुल पूर्ण शक्ति जो भगवान में विराजित है, वही शक्ति जो है उनके नाम में विराजित है। अब गौरांग कौन है? गौरांग महाप्रभु। आप ये सोचें, श्री कृष्ण का नाम जब लेते हैं, नाम लेना तो बहुत दूर की बात है, श्री कृष्ण के चरण नक्श की कांति का स्मरण अगर शिव जी के ध्यान में हो जाता है, तो शिव जी जो है वो उन्मत्त होकर नृत्य करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण के मुखमंडल का चिंतन नहीं, उनके चरणों से निकलती हुई जो कांति है, उनको ध्यान में मिल जाए अगर शिव जी को, तो वो उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं। ये श्री कृष्ण है। गौर कौन है? श्री कृष्ण। उसमें महाभाव शिरोमणि राधा रानी का मादन मोदन मोहन सब महाभाव का आस्वादन करने के लिए सब भाव ग्रहण करा श्री कृष्ण ने। और उसके बाद जब वो उस भाव दशा में होते हैं गौरांग महाप्रभु, कहाँ पे? गंगा तीर पे, शिवा सांगन पे। शिवा सांगन नटुआ गौरांग है, जो वो नटुआ गौरांग जब वो नृत्य करते हैं, श्री कृष्ण साथ में राधा रानी और अष्ट सात्विक विकारों से विभूषित महाप्रेम की तरंग मालाएं सतत गौरांग महाप्रभु के मुख पे, बदन पे सतत विराजमान रहती हैं। वो गौरांग महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु का नाम एक है। वो गौरांग महाप्रभु जिनके दर्शन शिव ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होते, वो नाम, वो जो आनंद दशा का आस्वादन कर रहे हैं, बिल्कुल वही दशा का आस्वादन उनके नाम में होता है। जो भक्त उनका नाम लेते हैं सही रूप से, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, ये बात समझना होगा। तो गौरांग कौन से वाले गौरांग हैं? ये जो विभूषित हैं प्रेम विकारों से, ये प्रेममय विग्रह जो है, ये प्रेममय विग्रह भावों से विभूषित, यही प्रेममय विग्रह का जो आस्वादन दर्शन करके प्राप्त होगा, ये नाम लेने से भी प्राप्त होता है। तभी तो गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर। वो पुलकित शरीर के, पुलकित दिव्य देह का स्मरण दर्शन करते हो, ध्यान करते हो, जो देख उनको दर्शन करता है वो भी पुलकित हो जाता है। हम किसका ध्यान कर रहे हैं? गौरांग जो पुलकित हैं, उन पुलकित गौरांग महाप्रभु ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए भक्त भी स्वयं पुलकित हो जाते हैं। अब नाम जो है किस प्रकार लिया जाता है? नाम ऐसा नहीं है, नाम जो है महाप्रभु की शरण लेंगे सही रूप से तो इनका हम नाम ले पाएंगे। इसलिए भजनों में बताया जाता है नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि के कि अरे भाई भजो मोर गौरांग चरण, गौरांग महाप्रभु के चरणों का भजन करो, ये कहा जा रहा है। तो नाम लो, ये कहा जा रहा है। कैसे नाम लो? क्या जीवा से नाम लो और बाकी
शरीर से कुछ भी करो और मन से कुछ भी करो और जीवा से नाम लो और क्या हम पुलकित हो जाएंगे, हम आनंद में अवस्था को प्राप्त कर लेंगे? कदापि नहीं, कदापि कदापि नहीं। भज, ये अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं। और भाई भजो मोर गौरांग चरण, अपने मन को भाई बोल रहे हैं, भाई गौरांग का भजन करो। यहाँ आगे बताया जा रहा है, काय मने लहरे शरण, काय से मन से, अपने शरीर से अपने मन से शरण लो गौरांग महाप्रभु, तभी वो अवस्था प्राप्त होगी जिससे पुलकित हो पाएंगे गौर नाम लेते ही। केवल वाणी से नाम लेने के लिए नहीं बोल रहे, वाणी से केवल नाम लेने से नहीं होगा। अच्छा ये नहीं बोले काय मनो वाक्या ले हो रे शरण, क्योंकि वाणी से तो बोल ही रहे हो। काय और मन, शरीर से, ये शरीर की सेवा में लगा हो, कब? निरंतर। मन उनका वास्तव में आश्रय लिया हो, निरंतर। कैसे लेना है ये नाम, कैसे लेना है? मानस में बताया गया है कि नाम कैसे लो, होई राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज। और होई राम सो, होई राम को नाम जप, राम का होके राम का नाम जप करना है। जैसे हनुमान है, हनुमान राम का होके राम का नाम जप करते हैं, तो उनका राम की साक्षात अनुभूति हमेशा रहती है। ठीक बात है। क्या वो नाम लेते हुए क्या किसी और का स्मरण करेंगे कभी हनुमान जी? तो क्या गौर भक्तवृंद करेंगे किसी और का स्मरण या चिंतन? क्या हनुमान कोई और कार्य में लग सकते हैं राम के सेवा के अलावा? नहीं रख सकते। तो जिस प्रकार से उनका मन कहीं नहीं जाएगा, उनका शरीर कहीं नहीं जाएगा किसी और की सेवा में, किसी और के चिंतन में, उसी प्रकार से हमको भी होई राम, राम को, होई गौर को नाम जप, गौर का होके गौर का नाम जप करेंगे तो वो आस्वादन मिलेगा, जिससे शरीर पुलकित, गौरांग बोलते हवे पुलक शरीर, उनका होके उनका नाम जप करना। इनका होने का क्या मतलब है? उनके होने का मतलब है कि मेरा दूसरा किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी से और किसी दूसरे का मुझसे कोई संबंध नहीं है। बड़ी सीधा गणित है। मेरा पत्नी से, माता से, पिता से, बच्चों से कोई संबंध नहीं है। ये है मतलब वही राम को नाम जप, वही राम को नाम जप। और दूसरे का मुझसे कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे केवल गौर गति, गौर मति, सिर्फ गौर रति के अलावा ना मैं कुछ चाहता हूँ, ना मैं कुछ सोचता हूँ, ना मैं कुछ करना चाहता हूँ। जीवन में सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि गौर गौर गौर, बस। इहलोक परलोक हर समय एक ही वासना गौरमय हो जाए। गौरगत प्राण होंगे तो गौर का नाम लेंगे तो लाभ होगा। केवल शब्द से शब्द उच्चारण करेंगे तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है लिप सर्विस। ये लिप सर्विस है। सर्विस तो काय मनो वाक्य से होती है ना, ये तो सब मानते हैं। और केवल वाणी से होगी तो उसे क्या बोला जाएगा? लिप सर्विस। तो लिप सर्विस से गौरांग पुलकित नहीं होगा। होई राम को नाम जप। ये दृढ़ता से हमारे को विश्वास हो कि मैं किसी का पति नहीं हूँ, मैं किसी का भाई नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं केवल गौरांग महाप्रभु का साथ में रहने वाला, उनका प्रेमी, पागल प्रेमी 12 साल का ब्राह्मण हूँ। गौरांग महाप्रभु का पागल प्रेमी हूँ मैं, 12 साल का ब्राह्मण। जो गौड़िया वैष्णव, उनका स्वरूप ही यही है कि वो गौर लीला में 12 साल के ब्राह्मण के रूप में है। तो ये स्वरूप का चिंतन करते हुए आपको पता है कितना प्रेम होता है गौड़िया वैष्णव, यानी कि हमारा जो हमारा गौर लीला में हमारा स्वरूप है, ये 12 वर्षीय ब्राह्मण का है। माता पिता सब हैं इसके, पर कोई इसको सोच नहीं होती कि मेरे कोई माता पिता हैं। हर समय बस गौर गौर गौर। हमें भी, वो कोई सन्यासी नहीं होता 12 साल का ब्राह्मण, वो पर जाता भी नहीं घर पे, वो हमेशा गौर सेवा में रत रहता है। सोचो कितना प्रेम होगा एक 12 साल के ब्राह्मण का जो कहीं नहीं जाता, सिर्फ गौर सेवा में रत रहता है हर समय।
वो सो रहे हैं तो उनके चरण दाब रहे हैं, उठ रहे हैं तो पहले उनका जल इत्यादि की सेवा कर रहे हैं। कितना प्रेम होगा, एक बार सोचो तो सही। हम गौर लीला में की प्राप्ति करना चाहते हैं, नित्य लीला की, कैसे होगी? जब वो वाली श्रेणी का प्रेम का हम अभ्यास करेंगे। हम सोचो कि मैं 12 साल का यदि ब्राह्मण हूं तो मेरा कितना प्रेम होगा, घर भी नहीं जाता, हर समय गौर वो कीर्तन कर रहे हैं तो उनकी सेवा कर रहे हैं, उठ रहे हैं तो उनकी सेवा, और जब शयन भी कर रहे हैं तो भी उनके स्वप्न देख रहे हैं। हम बोलते हैं शयन स्वपने स्वपने गोरा गौरांग है। शयन में, सोने में और स्वप्न में गोरा तब आएंगे जब हमारे जागने में आएंगे। उससे पहले जागने में गोरा गौरांग है, ये हमारे जीवन में होगा तो ही तो हमको ये आस्वादन मिलेगा। हम ये सोचे कि हम आस्वादन भी करना चाहते हैं और संसार से संबंध भी नहीं हटाना चाहते, दोनों चीजें हैं। इसीलिए केवल संसार से संबंध होना ही एकमात्र बाधा है जो हमें गौर प्रेम में मत नहीं करना। संसार से संबंध रखे हुए हम भक्ति करना चाहते हैं, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अगर मैं संसार में किसी को भी मेरा मानता हूं तो मैं गौर को मेरा मान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा तो आप एक को मान सकते हो। मेरा तो एक ही परिवार को मानोगे ना कि ये मेरा परिवार है, ये सबको मान लोगे ये भी मेरा परिवार है, वो भी है और वो वाला भी है। ऐसा कभी सुना है कि सारे ही मेरे परिवार है? ऐसे ये अपनापन, गहन अपनापन, ये केवल एक में होगा। यदि हम किसी को भी अपना मानते हैं, किसी को भी, तो गौर को अपना नहीं मानते। बड़ा सीधी बात है, किसी को भी मानते हैं। महाप्रभु जो है उनको अपना मानना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हमारे अपने नहीं, उनको मानना है, वो ही हमारे अपने हैं, केवल वही हमारे अपने हैं। और जब हम किसी को अपना मानेंगे तो उनके जो चीजें उनको वो खुश होंगे तो हम खुश होंगे। बच्चों को अपना मानते हो, बीवी को अपना मानते हो, वो थोड़ा सा हंस देते हैं तो कितना कुछ उनके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हो। क्यों? उनके एनीथिंग टू सी स्माइल ऑन योर फेस। तो गौर तो हमेशा ही स्माइलिंग है, गौर तो हमेशा स्माइलिंग है, तो हमें कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपना माना होता तो अपने छोटे बच्चे को रोते हुए देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हम बच्चे को हंसते हुए, अपना जिसको मानते हो उसकी हर क्रिया अच्छी लगती है। जैसे अभी हम मंदिरों में गए, दर्शन करे तो लगा कि मेरे गौर का, मेरे प्राण प्रिय गौर का अभिषेक हो रहा है, उनके सब विघ्न हटाए जा रहे हैं। अलग अलग मंदिर में जाके क्या सोचना चाहिए था? गौर अभी ऐसे खड़े हुए हैं, गौर अभी ऐसे खड़े हैं, गौर ऐसे, मेरे गौर ऐसे खड़े हैं। तो अपने बच्चा होता है अभी कितने खुश होते हैं, वो उसने ये वाली पैंट डाली, उसने ये वाली निक्कर डाली, तो वो ऐसा है, वो ऐसा है, और उसका कीर्तन भी करते हैं, विपुल कीर्तन करते हैं कि देखो मेरा ये। तो जिसको अपना मानेंगे तो उसकी सारी क्रियाएं बहुत अच्छी लगेंगी, सारी क्रियाएं। वो कोई भी, जैसे आपके बच्चे का नाम लो, पता है वो माधव, वो 2nd क्लास में ये कर रहा था, वो ये अच्छा, कोई भी बोल रहा हो हमारे व्यक्ति के बारे में, हमारा एकदम तो हम खुशी से फूले नहीं समाएंगे। तो गौर कथा के अंदर हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे गौर के बारे में कितना कुछ बोला जा रहा है, कितने खुश हो जाए, अरे गौर के बारे में, मेरे गौर के बारे में, मेरे गौर के बारे में। आपके पुराने गांधीनगर में कोई एक फ्लोर का हो तो भी वो लोग गांधीनगर नाम ले लेंगे तो उससे ही खुशी मिल जाएगा, हाँ हमारा भी था, हमारा भी ऐसा था। तो नवद्वीप में है, ये उनका घर है और हमें कुछ लग ही नहीं रहा, उनके घर में है। अपने प्यारे की टूटी हुई चप्पल भी बहुत प्रिय लगती है, ये तो उनका घर है। आपको यहाँ नवद्वीप प्रेम को कोई तीर्थ भ्रमण करने थोड़ा ना आए हो, अब यहाँ पे उनके घर में आए हो। अरे उनके नहीं, वो कोई भगवान तो सब ठीक है, अरे वो मेरे गौर हैं, मेरे गौर का नाम, मेरे गौर का घर है ये। तो अगर मैं उनको अपना मानता हूँ तो मुझे सबकी चीजें कितनी अच्छी लगेंगी। अपने बच्चे के कमरे में आते उसकी अलमारी भी अच्छी लगती है, उसकी सारी साइकिल भी अच्छी लगती है, टूटी हुई भी,
उसकी कोई फोटो भेज दे तो उसी के हो जाते हैं, मेरे मेरे बेटे की फोटो भेजी है, उसके बारे में कोई बात करे, वही एक यहाँ करना है, वही राम को नाम। अपना नहीं मानोगे, इस संसार में अरबों बच्चे हैं स्माइल कर रहे हैं, आपको किसी के स्माइल करने से कुछ होता है? वो एक दो जो हैं, जो वो अगर स्माइल कर दे तो मैं गंगा स्नान हो गया जैसे, मतलब सब कुछ हो गया, परमानंद प्राप्त हो गया। ये क्यों है? आप समझो बात को। अपना जिसको मानेंगे उसकी सारी क्रियाओं में हम डूबे रहेंगे, सीधी सी बात। अपना जिसको मानेंगे, अच्छा हम सोचते हैं कि अपना मान के हम, मतलब बच्चे के लिए हम अपना ना किसी को भी नहीं मानते। कैसे? ये संसार में सब जीव जो हैं ये सब बहुत स्वार्थी हैं, माने कि हम बहुत स्वार्थी हैं। हम किसी को तभी अपना मानते हैं जब उस समय सुख मिल रहा होता है, सुख बुद्धि होती है जिसमें, उसी को अपना मानते हैं। किसी को स्वप्न में किसी को अपना ना माने, किसी को जागृत में मान लेंगे अपना, उस समय सुख ना मिले। हम स्वप्न में भी किसी को अपना नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। उस समय सुख बुद्धि हो रही है, सुख मिल रहा है, उसमें हमारी सुख बुद्धि है तो उन्हें अपना मान रहे। नहीं तो आप देखो वही बच्चे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मेरा सोनू सोनू, आगे चल के लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं? इश्तिहार लिखवा देते हैं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों? उसमें सुख बुद्धि का नाश हो गया। तो जहां पे सुख की आशा होती है उसके लिए जीवन, वो वहां के लिए जीवन यापन करना है तो छोटी सी बात है। सुख की आशा अगर है, ये थोड़ा कि बच्चे सुख मिल रहा है, वो आशा है कि वो स्माइल कर देगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सो देखो कहां तक हमारा ये कॉम्प्लेक्स माइंड, जलेबी से ज्यादा घुमा हुआ हमारा दिमाग है। इतना घुमा है, ये पता नहीं है हमारा। ये तो कोई वास्तव तत्ववेता महापुरुष कोई बता दे ये सब चीजें तो समझ आ जाए, ये तो कभी समझ नहीं आएगा। हमारी सुख बुद्धि उनके अंदर है तो ही हमें वो अच्छे लग रहे हैं। सुख बुद्धि की, सुख की आशा है हमें, उसकी हमें इनसे सुख मिल जाएगा। सुख मिल नहीं रहा, मिल जाएगा केवल। और गौरांग महाप्रभु में सुख की आशा नहीं, कन्फर्मिटी है। ये तो सुख है, सुख स्वरूप है भगवान। इनमें आशा थोड़ा रखनी, आशा तो आपकी निराशा में बदल सकती है। ये तो सुख स्वरूप है। भगवान के जो सुख है, भगवान का जो सुख है वो उनके नाम में पूर्ण व्यक्त है। पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये भगवान का नाम, ये भगवान की लीला, ये भगवान का धाम, ये सुख स्वरूप है और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मेरा सिर्फ गौर से संबंध है और मुझे किसी प्रकार का कोई सुख नहीं लेना, तो मुझे अनंत गौर नाम लेते ही पुलक शरीरा होगा। मुझे कोई सुख नहीं लेना। ये सुनने में सरल लग रहा है, अब आपकी भाषा में आपको बताएं, इसका मतलब यह है कि जितने पुरुष शरीर वाले हैं, ये गांठ बांध लें अगर हम कि मुझे पति का कोई सुख नहीं लेना ही नहीं, सपने में भी नहीं लेना पति का कोई सुख। मतलब कि मैं बोलूं कि हाँ खाना बनाओ मेरे लिए, गरम बनाओ, ये सुख नहीं लेना है। तुम्हें पता नहीं है, मैं ये नहीं खाता। ये स्वामी बनो, फिर आप महाप्रभु के सेवा के लिए योग्य नहीं हो। मेरे को पति का कोई सुख नहीं लेना और भाई का भी मुझे कोई सुख नहीं लेना। भाई बनने का, बड़ा भाई छोटा भाई, ये कोई सुख नहीं लेना मैं। और पापा भी बन जाते हैं, पापा का सुख भी चाहिए। ये सुख नहीं लेने मेरे को, पापा सुख, पति सुख, भाई सुख। मेरे को संसार में कोई सुख नहीं भोगना। सुनने में समझ आ गया, अब इसकी परिभाषा करके बता रहे कौन कौन से चीजें को जो नहीं भोगना, जो हम सतत भोगने की कामना करते हैं। कामना क्या? भोगते रहते हैं। भाई का सुख नहीं लेना कोई पुरुष शरीर, पापा बनने का कोई सुख नहीं, पति बनने का कोई सुख नहीं। अब करो गौर नाम और मान के कि गौर मेरे हैं और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। और स्त्री हैं, मेरे को माँ पने की कोई बीमारी मोल नहीं लेनी, कोई मेरे को माँ का सुख नहीं को करना, मुझे नहीं, सपने में भी नहीं चाहिए माँ का कोई सुख, नहीं तो ये सुख नहीं मिलेगा। अनन्य भक्ति तो त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। गीता में तो, गीता क्या भागवत कहीं पे भी देख, सर्वभावेन, सारे भावनाएं मुझ में लगाओ। ये नहीं कि 4 भावना यहाँ लगा दो और एक आधी मुझ में लगा दो। मैं तो गौरांग महाप्रभु का भक्त हूँ, वहाँ पर मैं पति सुख भी, माँ सुख भी चाहती हूँ और पत्नी का सुख तो बिल्कुल चाहती हूँ।
माँ का भी, हाँ मेरे बच्चे कि हाँ वो हिल स्टेशन घूमने जाएं तो मैं उससे खुश हो जाऊंगी। बताओ, वो बोल रहे हैं लो मेरे गौरांग भजो मोरो गौरांग चरण, वो बोलते हैं बच्चे मेरे हिल स्टेशन जाएंगे मैं सुख हो जाऊँ। तो आपको कैसे वो आनंद मिलेगा भक्ति का? यही होता है ना, ये वाला कपड़े ब्रांड के डाल देंगे हम तो हम खुश हो जाएंगे। देखो साइंस को समझेगा तो बात, मैं सिर्फ गौरांग महाप्रभु के दास रूप का सुख लेना चाहता हूँ। और इसमें अच्छे से समझे, इसमें बताया कि प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं सकल जन सम आह्लादन है, उनके सारे जन है महाप्रभु के एकदम आह्लाद में भी वो भरे रहते हैं, आनंद में भरे रहते हैं महाप्रभु के सबका। तो अगर हम 12 वर्षीय सुख जो के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो हम ये सुख जो है वो आनंद में भरा हुआ सुख है, ये वाला सुख की कामना, और पूरे विश्वास से कि गौर नाम में और गौर में कोई भेद नहीं है। जो सर्वाधिक आनंद सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर गौर है, गौर से सुंदर कोई भी नहीं है। श्री कृष्ण की सुंदरता, उसमें राधा रानी का महाभाव सिंधु भरा हुआ और फिर वो नृत्य करते हुए, इससे सुंदर पर तत्व की सीमा है गौर। गौर से परे कुछ बस कुछ भी नहीं, कोई आनंद कुछ भी नहीं है गौर से परे। जितने क्षण हम इस भावना में रहेंगे कि केवल गौर का हूं मैं और किसी का नहीं हूं, मेरे को कोई सुख नहीं चाहिए पति का पत्नी का ये सब, हम तो गाड़ी शांत सुख भी चाहिए, गाड़ी का दास्य सुख भी चाहिए, कोई हमारे ये काम करो तो देखिए। और जब तक ये सुख का हमारा कामना रहेगा तो भक्ति का सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जितने क्षण हम इस कामना से रहित हैं उतने क्षण हमें आनंद नहीं मिल सकता कि मैं केवल गौर का हूं। एक यही कामना विराजमान रहे और सारी कामनाएं विरोहित हो जाए। अगर हमारी ये कामना भी हमारे अंदर है 15 सेकंड के लिए, तो उतने सेकंड के हमें कुछ अनुभूति होगी। हमारे 1 घंटा कामना है कि बस मैं सिर्फ गौर का हूं, और 24 घंटे तो हमेशा आनंद में रहे। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी कामना है तो उतने क्षण हम कभी सुखी नहीं रह सकते। मतलब 24 घंटे में इस भावना के अतिरिक्त हमारे 23 घंटे कामना है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं ये सब हूँ, तो मैं खुश नहीं रह सकता उन क्षणों। खुशी तो मिलेगी उनको अपना मानने से। किसी को भी अपना मानने के बाद गौर को अपना मानना संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना तो किसी और को मान लिया ना। आपने जब किसी का आश्रय ले लिया तो उसका त्याग कैसे करो? आपने आश्रय काय को लिया अपने पत्नी का या बच्चे का, उनमें सुख बुद्धि डाल के हम स्वप्न में किसी को अपना मानेंगे? इसलिए बड़े अच्छे कोई नहीं है, सुख बुद्धि के बिना स्वप्न में किसी को ना माने अपना कोई। भक्ति में ना करना धरना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना धरना। ये सिर्फ यहाँ पे जो इतना गुंजन है ना, इसको बस सीधा कर देना। कोई निपुण हो दक्ष, वो हमारे सारे गुंजन सीधे कर दे, करना कुछ नहीं है। नहीं तो हम सही रूप से करेंगे नहीं, मन से शरीर से शरण लेंगे नहीं, ढंग से प्रोसेस फॉलो करेंगे नहीं, तो कैसे भक्ति में आनंद की अनुभूति करेंगे? और जब नहीं करेंगे क्योंकि गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वही गंदे गंदे संबंधों में, सांसारिक संबंधों में ही सुख बुद्धि रखेंगे। और जितने क्षण सुख बुद्धि रख रहे हैं, ये अब सोचो कि अगर गौर चरणों में अनुराग नहीं रख रहे तो पहली बात तो ये है कि आनंद कभी मिलेगा नहीं। दूसरी बात जो ये है कि जो आपके संसार में गंदे संस्कार जो है कि ये संसार में सुख है, जितने क्षण अपना पति या पत्नी मान रहे हैं, वो संस्कार और दृढ़ होते जा रहे हैं। वो संसार बंधन जो है, ऑलरेडी बंधन है, वो और बंधन होता जा रहा है। जितने क्षण मान रहे हो, ऐसे किया आपने और बंधन में कुछ कर बोला भी नहीं अभी। अच्छा, अनर्थ क्या होते हैं? अनर्थ मतलब वो चीजें जिससे आपको आनंद नहीं मिलता, उसे कहते हैं अनर्थ। जिससे हमें आनंद नहीं मिले उसे अनर्थ कहते हैं। जैसे हम जब करते हैं, जिन जिन लोगों का स्मरण करते हैं, वो अनर्थ है हमारे लिए, भगवान के अलावा। गायत्री करते हैं, किसी का स्मरण आता है पारिवारिक,
वस्तुओं का, तो वो अनर्थ है। अनर्थ माने जिससे आनंद नहीं आता। हम और हमारी क्या है, मुझे इसी से आनंद आता है। जिस आपको जप करते हुए गौर नाम का, हाँ, गायत्री करते हुए जो आपको स्मरण आता है, आपको लगता है कि इससे आनंद आता है, जबकि यह अनर्थ है। ठीक विपरीत है वास्तविकता। आप इसका स्मरण क्यों करते हो? जब तक आप भीतर से कन्विंस नहीं होगे मुझे इससे आनंद मिलेगा, स्मरण करोगे भी नहीं किसी का। आपने कभी ब्रह्मा का स्मरण किया है, इंद्र का? नहीं। पता है कि मुझे नहीं मिलेगा आनंद। आपके पत्नी या माता पिता या बच्चे वो ब्रह्मा इंद्र से बड़े तो नहीं होंगे, सुंदर भी नहीं होंगे, अमीर भी नहीं होंगे, तो स्मरण नहीं करते आप उनका। क्यों? क्योंकि इसमें इनमें सुख बुद्धि उनमें नहीं है। तो कभी जब करते किसी को इंद्र का, चंद्र का, वरुण का स्मरण आया? नहीं, क्योंकि उनमें सुख बुद्धि नहीं है। जिन जिन का आता है उनमें हमने सुख बुद्धि हमने डाली हुई है। मुसाफिरों में सुख बुद्धि डाल के हम आनंदित महसूस करते हैं। मुसाफिरों में, ये मुसाफिर खाना है पूरा संसार। तो मुसाफिर खाना कोई संबंध होता है किसी का? होटल वालों में, हाँ जी मैं आया हूँ, अच्छा कितने दिन के लिए? 4 और संबंध बना रहे। ये कौन सा संबंध है? वो अपनी जेल की सज़ा काटने के लिए आया, आप अपने जेल की सज़ा काटने, संबंध बनाने थोड़ा ना आए थे। जो हमारा संबंध नित्य सिद्ध संबंध है वही, वो हम जानने के लिए आए हैं संसार में। हम यहाँ संसार भोगने के लिए नहीं आए हैं। ये संसार भोगने का स्थान नहीं है। ये संसार वो स्थान है जिससे हमारा भगवान से हम संबंध समझ के उसको जागृत करें। और कीर्तन वो भी सिर्फ मन में। एकदम हर समय चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। आप ऐसे करोगे ना, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, जीभ चलना बंद नहीं करेगी। महाप्रभु का ये नहीं कि सिर्फ महाप्रभु के साथ ही, ये बंद नहीं करेगी। एक बार अभ्यास, जब आपको इसमें आनंद बुद्धि होगी, ये चलती रहेगी। तो वाक्य में बंद करनी पड़ेगी, बंद ही नहीं होगी, चलती रहेगी। बात करो, किसी तरह भी रोकना पड़ेगा।